इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। क्या ही हाई स्कोरिंग मैच था, क्या ही देखने के काबिल मैच था यार। एक एक बॉल देखने वाली थी। इतना इंटरेस्टिंग मैच पूरे वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से इससे इंटरेस्टिंग मैच कोई नहीं था। आज इस वीडियो में हम उस मैच के स्टेट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टारगेट की बात करें, इंडिया ने 253 स्कोर किया 7 विकेटों के नुकसान पर और 254 का टारगेट दिया। अगेन बहुत बड़ा टारगेट था क्योंकि सेमीफाइनल है, वो भी टी20 वर्ल्ड कप का, तो इतना टारगेट तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। इंग्लैंड ने 246 किया 7 विकेटों के नुकसान पर। बहरहाल इंग्लैंड चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन जो एफर्ट और कोशिश उन्होंने की थी ना, उसकी तारीफ जरूर बनती है। बहुत कोशिश की उन्होंने, आखिरी ओवर तक कोशिश की। अब हम जरा स्टैट्स पे चलते हैं, प्लेयर्स के जो रन हैं इंडिविजुअल वो देखते हैं। संजू सैमसन जो कि ओपनर है, अभी फॉर्म में थे, 89 रन बनाए, 7 छक्के और 8 चौके 42 बॉल्स पे और 211 का स्ट्राइक रेट। भाई इतना स्ट्राइक रेट चलता है टी20 में, आपका 120 110 का स्ट्राइक रेट नहीं चलता वहां पे। आगे आगे अभिषेक शर्मा जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म है, पूरे वर्ल्ड कप में बहुत थोड़े रन बनाए और कई बार तो डक्स पे भी आउट हुए। 9 स्कोर बनाए 7 बॉलों पे और 2 चौके मारे, 128 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही कम स्ट्राइक रेट है। उसके बाद हम ईशान किशन पे चलते हैं। 39 रन बनाए 18 बॉलों पे, ठीक ठाक इनिंग्स है। 4 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए और 216 का स्ट्राइक रेट, सही स्ट्राइक रेट है, अच्छा है। शिवन दुबे 25 बॉलों पे 43, 1 चौका और 4 छक्के, 172 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद कैप्टन आ गए सूर्य कुमार यादव, 6 बॉल 11 स्कोर, बिल्कुल ही घटिया थर्ड क्लास इनिंग्स। 100 इनका भी 183 का स्ट्राइक रेट। आखिर में इंडिया की टीम में कोई भी नहीं ना बचे, पांड्या जरूर बच जाता है। पांड्या ने 12 बॉलों पे 27 किया है और 3 चौके लगाए और 2 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा, इनके पास एक ऐसा प्लेयर ऐड हो गया कि जो आपको मैच जितवा ही देता है हर तरह के हालात में। 7 बॉलों पे 21, 3 छक्के लगाए, 300 का स्ट्राइक रेट। अक्षर पटेल 2 बॉलों पे 2, कोई छक्का कोई चौका नहीं, 100 का स्ट्राइक रेट। और वरुण चक्रवर्ती तो नॉट आउट के, अक्षर पटेल भी। अगर हम जो बॉलर्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने जो स्कोर खाया उसकी बात करें तो पहले नंबर पे आता है जोफ्रा आर्चर, 4 ओवर्स में 61 रन, 1 विकेट ली। फिर विल जैक्स आ गए, 4 ओवर्स में 40 रन, 2 विकेट ली। जेमी ओवरटन 3 ओवर्स में 36 रन। सैम करन 4 ओवर्स में 53 रन खाया। आदिल रशीद 4 ओवर में 41। पहली ओवर्स अच्छी कर रहे थे, आखिर ओवर्स में फिर आदिल रशीद को भी छक्के पड़े इतने। लायन डॉसन 1 ओवर पर 19 रन खाए। जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा रन खाया। एंड पे जोफ्रा आर्चर ने जो कंपनसेट कर दिया अपने 3 छक्के मार के, वो एंड पे बात करेंगे। अभिषेक शर्मा 20 पे 1 आउट हुआ। ईशान किशन आउट हुआ था 117 पे, दूसरा आउट हुआ था। संजू सैमसन जब आउट हुआ 160 स्कोर था, 190 पे फिर आउट हुआ सूर्य कुमार यादव। शिवम दुबे आउट हुआ 212 पर। तिलक वर्मा आउट हुआ 236 पर। हार्दिक पांड्या आउट हुआ 251 पर। लास्ट वाली जो पार्टनरशिप थी ये छोटी थी, पहली वाली पार्टनरशिप बड़ी गई। और जो पावर प्ले था उसमें 67 रन पड़े। मैं आपको पार्टनरशिप भी बता देता हूँ कितनी पड़ी। संजू सैमसन की और अभिषेक शर्मा की 20 रन की पार्टनरशिप थी। संजू सैमसन और ईशान किशन की 97 रन की पार्टनरशिप थी 45 बॉल्स पे। उसके बाद संजू सैमसन की शिवम दुबे के साथ जो पार्टनरशिप थी वो 43 रन की थी 22 बॉल्स पे। सूर्य कुमार यादव की और शिवम दुबे की 30 रन की थी 15 बॉलों पे। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की 22 रन की थी 11 बॉलों पे। फिर हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा 24 रन की, फिर हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल 14 रन की, फिर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल 2 रन की। ठीक है, अब हम चलते हैं इंग्लैंड के स्टैट्स की तरफ। सबसे पहले आ गए फिलिप सार्स, 5 रन 3 बॉल्स खेले, 1 चौका, 166 का स्ट्राइक रेट। जोस बटलर, जिन पे उम्मीदें थी कि इनका कंधा हिलेगा और इंडिया को हिला देगा,
लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। 17 बॉल्स पे 25 स्कोर और आई थिंक 4 चौके लगाए और 1 छक्का, 147 का स्ट्राइक रेट। हैरी ब्रूक जो पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक सेंचुरी मार के गए थे, इस मैच में वो भी नाकाम रहे। 6 बॉल्स पर 7 रन बनाया, 1 चौका, 116 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद जैकोब बैथल, शेर भाई, आखिर तक टिका रहा, चीता। 48 बॉलों पे 105, 8 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए, 218 का स्ट्राइक रेट। टॉम बेंटन कुछ खास नहीं कर पाए, 5 बॉलों पे 17, 1 चौका, 2 छक्के, 340 का स्ट्राइक रेट। विल जैक्स 20 बॉलों पे 35 स्कोर, 4 चौके और 2 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट। सैम करन पे मुझे गुस्सा था, इन्होंने बॉलें काफ़ी ज़ाया की हैं। लास्ट जो क्रूशियल ओवर चले थे इस पर इन्होंने सिंगल डबल पर ज़्यादा फोकस किया। 14 बॉल्स पर 18 रन दिए और 2 मेरे ख्याल से चौके मारे और 128 का स्ट्राइक रेट। जेमी ओवरटन नाकाम रहे, हालांकि इन्होंने 3 बॉल्स खेली और लेकिन तीनों ज़ाया की, 2 रन लिए और 66 का स्ट्राइक रेट। एंड पे जोफ्रा आर्चर ने 4 बॉल्स में 19 किया, 475 का स्ट्राइक रेट और जो 3 छक्के खाए थे ना लगा वो उन्होंने पूरे करवा दिए। उसके बाद अगर हम इंडिया के बॉलर्स की तरफ आए ना, अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर्स में 51 स्कोर खाया, 1 विकेट ली और 12.80 की इकॉनमी थी। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स में 38 रन खाया, 2 विकेट ली, 9.50 की इकॉनमी। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स में 33 रन दिए, 1 विकेट, अच्छी ओवर करवा गए, सारी ओवर्स इनकी अच्छी थी, यॉर्कर्स पे इन्होंने फोकस रखा। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को बहुत बड़ी यार, 4 ओवर्स में 64 रन खाया इन्होंने यार और 1 विकेट ली, 16 की इकॉनमी। अक्षर पटेल भी ठीक ठाक, 3 ओवर्स में 35 रन खाया, 11.70 की इकॉनमी थी और 1 विकेट ली। शिवम दुबे ने 1 ओवर कराई और 22 रन खाया, कोई विकेट नहीं ली, 22 की इकॉनमी थी। उसके बाद जब इंग्लैंड की विकेट गिरी वो चेक कर लेते हैं। 13 रन पे पहली विकेट गिरी फिलिप साल्ट की, 38 पे दूसरी विकेट गिरी हैरी ब्रूक की, 64 पे तीसरी विकेट गिरी जॉस बटलर की, 95 पे चौथी विकेट गिरी टॉम बेंटन की, फिर 172 पे जाके 5 विकेट गिरी और फिर 222 पे जाकर 6ठी विकेट गिरी, फिर 225 पे 7वीं विकेट। इन्होंने जो पावर प्ले में मारे वो 67 रन से, आई थिंक ये, एक मिनट मुझे चेक कर लेने, हाँ इंडिया के जो पावर प्ले उससे एक ज़्यादा है। उन्होंने 67 मारे थे, इन्होंने 68 रन मारे थे। उसके बाद इनकी जो पार्टनरशिप चलती रही, फिलिप साल्ट और जॉस बटलर की 13 रन की गई, हैरी ब्रूक और जॉस बटलर की 25 रन की गई, जैकोब बैथल और जॉस बटलर की 26 रन की गई, जैकोब बैथल और टॉम बेंटन की 31 रन की गई, जैकोब बैथल और विल जैक्स की 77 रन की गई 39 बॉल्स पे, और जैकोब बैथल और सैम करन की 50 रन की गई 27 बॉलों पर। इसमें मेरे ख्याल से सैम करन का कसूर था कि उन्होंने बहुत बॉल ज़ाया की। जैकोब बैथल और जेमी ओवरटन की 2 रन की और जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवरटन की 2 रन, 21 रन की। आखिर में जोफ्रा आर्चर ने 3 छक्के मारे आखिरी ओवर में शिवम दुबे को। ये थे मैच के सारे स्टैट्स। मुंबई में मैच हो रहा था, मैच आखिरी ओवर तक चला, बहुत फाइट की इंग्लैंड ने, बहुत कोशिश की। आखिरी ओवर में भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद 5 छक्के लगाकर कुछ कर ले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है 5 छक्के लगाना। अब हर कोई युवराज सिंह की तरह थोड़ी खेल सकता है। आखिर में जाके जब 2-3 बॉल, आखिर की 3 बॉल पे बड़ी खुशी हुई जब जोफ्रा आर्चर ने 3 छक्के लगाए। आई थिंक उसको शायद पहले भेज देते जेमी ओवरटन की जगह, तो शायद वो कुछ कर जाता। 7 रन से हारे हैं ये इंग्लैंड वाले, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 छक्के से हारे हैं। 1 छक्का और मार लेते तो शायद ये जीत जाते। बहरहाल इंडिया पहुंच चुकी है फाइनल में। इंडिया का जो फाइनल होगा आई थिंक 8 मार्च को होगा, उसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, संडे वाले दिन अहमदाबाद में है शायद। बहुत बड़ा फाइनल है T20 वर्ल्ड कप का। देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। आज के मैच में इंडिया ने अपनी बैटिंग में बहुत स्कोर कर दिया। इंग्लैंड ने स्कोर ही बहुत खाया है, लेकिन उन्होंने एफर्ट तो की थी, लेकिन अगर थोड़ा कम स्कोर खा लेते तो शायद जो इंग्लैंड है वो फाइनल में पहुंच जाता।
तो ये थे आज के मैच के स्टैट्स। आपको क्या लगता है कि मैच में क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी, क्या गलतियां इन्होंने की हैं? और जो अक्षर पटेल के कैच थे वो अमेजिंग थे यार। एक तो वो जो उन्होंने भागते हुए किया था ना, वो बाउंड्री से शिवम दुबे को पकड़ा दिया था, कमाल का कैच था। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या गलतियां हुई दोनों टीम से और क्या अच्छा किया दोनों टीम्स ने। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।